कि आप अभी जाके मेहरबानी करके वहाँ फोकलिफ्ट भेजें, अगर कोई गाड़ी खड़ी उठा दें और परमानेंटली वहाँ पोस्ट करा दें फोकलिफ्ट, कोई भी करेगा तो। जी आजम साहब, अब हम ये हो चुका जी, इसके ऊपर अब हम जी शगुफ्ता साहब। जब आप निकलते हैं तो आप राइट साइड पे टर्न करके मेन रोड पे आते हैं डी चौक की तरफ, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला रोड है वो बंद है। कम से कम पहले भी एक वाकया हो चुका है कि एक एमएनए की डेथ इस वजह से हुई थी कि वो लेट वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे थे। खुदारा ये वाला रोड जो है, चले आप आम ट्रैफिक के लिए नहीं खोलते, लेकिन एम्बुलेंसेस के लिए तो आप ये इंस्ट्रक्शंस दे दें कि खुदा न खासा कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो वो वाला रोड जो है जो जियो की तरफ दफ्तर की तरफ खुलता है उसको एम्बुलेंस के लिए खोला जाए। डिप्टी स्पीकर साहब ये भी प्लीज अभी इंस्ट्रक्शन दीजिए। जी आजम तार साहब। बिलाशुबा जी बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। अल्लाह ताला की रज़ा। मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब एक मंझे हुए वकील थे सर। सरदार लतीफ़ खोसा साहब बैठे हैं। 1991-2 से मैं भी उन्हें जानता था, सरदार साहब के दफ्तर में उनका आना जाना था। फिर वो बार पॉलिटिक्स में हमारे साथ रहे। 2010 में हमने उन्हें वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इलेक्ट किया। 2016 में फिर मुमताज़ साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बने। मुकामी बार में भी रहीम यार ख़ान डिस्ट्रिक्ट बार उनकी मुकामी बार थी, वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा लंबा अरसा वकालत भी की और वकला की खिदमत के मिशन पे भी रहे और बार प्रेसिडेंट भी रहे। सियासत में हमारे साथ भी रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब कुछ साल हमारे साथ रहे, मुझे याद है। बड़ा उनका एक अपना मुकाम था। बहुत अच्छे मुकर्रर थे मुमताज़ साहब, बल्कि अगर मैं कहूँ कि बड़े शोला बयां मुकर्रर थे तो गलत ना होगा। उनकी प्रेजेंस जो है वो महसूस होती थी और अपनी मेहनत से उन्होंने प्रोफेशन में अपना मुकाम बनाया और फिर हालिया इलेक्शंस में वो इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के रुकन बने। मुरंजा मुरंज थे, अच्छी गुफ्तगू करनी, प्यार से मिलना। अभी पिछले दिनों जैसे आपने फरमाया जनाब स्पीकर, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, हम काफ़ी सारे दोस्त थे, अली मोहम्मद साहब भी मौजूद थे उसमें, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ शरीक रहे, एक लंबा सेशन चला। आप इस तरह के जब हादसात होते हैं तो जो पहला एहसास इंसान को होता है वो ये है कि मौत एक हकीकत है, मौत अटल है और इसका वक्त जो है वो मुकर्रर है। वो उस ज़ाते बारी ताला को पता है कि हमारे सांस कितने हैं और जाने वाले हमें कई पैगाम दे के जाते हैं कि हम ये जो दुनियावी मामलात में इस कदर ज़्यादा उलझ जाते हैं और दूर दराज तक जाते हैं। कुदरत का निज़ाम यही है कि सबसे जो कमज़ोर डोरी है वो सांसों की डोरी है और ये पलक झपकने में रिश्ता टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर और मगरिब के दरमियान मस्जिद नबवी में सहाबा कराम को दर्स दिया करते थे, खुतबा फरमाते थे, जनरल डिस्कशन होती थी। तो किसी बुज़ुर्ग ने सुनाया कि मौत के हवाले से उन्होंने पूछा कि कितनी बड़ी हकीकत है और कितनी आनन फानन आती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आका, मेरा ईमान इस हद तक है कि मैं समझता हूँ कि मेरा दायां पाँव रुकाब में हो तो बायां जाना है कि नहीं, घोड़े की रुकाब में मौत आ सकती है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आका, मेरा जवाब दुरुस्त नहीं है, आप मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, मैं उमर तुम्हारी खुश फहमी पर मुस्कुराया हूँ। उमर, आपको ये मालूम है कि जो आँख आपने खोली है या झपकी है दोबारा खुलनी है कि नहीं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स जी, कि एक हमारे दरमियान शख्स मौजूद होता है और अगले लम्हे आपको पता चलता है कि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। कि मारता है तीर तारीकी में सयाद अजल, खुल नहीं सकती शिकायत के लिए लेकिन ज़ुबान, एक ही दस्तूर आलमगीर है सबके लिए, बुए गुल का गुल से और गुलची से गुलशन का सफ़र। मुमताज़ साहब अपने सफ़र पर रवाना हुए और हम सब के लिए अपनी अच्छी यादें और बातें छोड़ गए हैं। अल्लाह ताला
उनके दर्जात कि आप अभी जाके मेहरबानी करके वहाँ फोकलिफ्ट भेजें, अगर कोई गाड़ी खड़ी उठा दें और परमानेंटली वहाँ पोस्ट करा दें फोकलिफ्ट, कोई भी करेगा तो जी। आजम साहब, अब हम ये हो चुका जी, इसके ऊपर अब हम जी शगुफ्ता साहब। जब आप निकलते हैं तो आप राइट साइड पे टर्न करके मेन रोड पे आते हैं डी चौक की तरफ, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला रोड है वो बंद है। कम से कम पहले भी एक वाकया हो चुका है कि एक एमएनए की डेथ इस वजह से हुई थी कि वो लेट वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे थे। खुदारा ये वाला रोड जो है, चले आप आम ट्रैफिक के लिए नहीं खोलते, लेकिन एम्बुलेंसेस के लिए तो आप ये इंस्ट्रक्शंस दे दें कि खुदा न खासा कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो वो वाला रोड जो है जो जियो की तरफ दफ्तर की तरफ खुलता है, उसको एम्बुलेंस के लिए खोला जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, ये भी प्लीज अभी इंस्ट्रक्शन दीजिए जी। आजम तार साहब। बिलाशुबा जी, बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। अल्लाह ताला की रज़ा। मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब एक मंझे हुए वकील थे सर। सरदार लतीफ़ खोसा साहब बैठे हैं। 1991-2 से मैं भी उन्हें जानता था। सरदार साहब के दफ्तर में उनका आना जाना था। फिर वो बार पॉलिटिक्स में हमारे साथ रहे। 2010 में हमने उन्हें वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इलेक्ट किया। 2016 में फिर मुमताज़ साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बने। मुकामी बार में भी रहीम यार ख़ान डिस्ट्रिक्ट बार उनकी मुकामी बार थी, वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा लंबा अरसा वकालत भी की और वकला की खिदमत के मिशन पे भी रहे और बार प्रेसिडेंट भी रहे। सियासत में हमारे साथ भी रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब कुछ साल हमारे साथ रहे, मुझे याद है। बड़ा उनका एक अपना मुकाम था। बहुत अच्छे मुकर्रर थे मुमताज़ साहब, बल्कि अगर मैं कहूँ कि बड़े शोला बयां मुकर्रर थे तो गलत ना होगा। उनकी प्रेजेंस जो है वो महसूस होती थी और अपनी मेहनत से उन्होंने प्रोफेशन में अपना मुकाम बनाया और फिर हालिया इलेक्शंस में वो इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के रुकन बने। मुरंजा मुरंज थे, अच्छी गुफ्तगू करनी, प्यार से मिलना। अभी पिछले दिनों जैसे आपने फरमाया जनाब स्पीकर, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, हम काफ़ी सारे दोस्त थे। अली मोहम्मद साहब भी मौजूद थे उसमें, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ शरीक रहे। एक लंबा सेशन चला। आप इस तरह के जब हादसात होते हैं तो जो पहला एहसास इंसान को होता है वो ये है कि मौत एक हकीकत है, मौत अटल है और इसका वक्त जो है वो मुकर्रर है। वो उस ज़ाते बारी ताला को पता है कि हमारे सांस कितने हैं और जाने वाले हमें कई पैगाम दे के जाते हैं कि हम ये जो दुनियावी मामलात में इस कदर ज़्यादा उलझ जाते हैं और दूर दराज तक जाते हैं। कुदरत का निज़ाम यही है कि सबसे जो कमज़ोर डोरी है वो सांसों की डोरी है और ये पलक झपकने में रिश्ता टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर और मगरिब के दरमियान मस्जिद नबवी में सहाबा कराम को दर्स दिया करते थे, खुतबा फरमाते थे, जनरल डिस्कशन होती थी। तो किसी बुज़ुर्ग ने सुनाया कि मौत के हवाले से उन्होंने पूछा कि कितनी बड़ी हकीकत है और कितनी आनन फानन आती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आका, मेरा ईमान इस हद तक है कि मैं समझता हूँ कि मेरा दायां पाँव रुकाब में हो तो बायां जाना है कि नहीं, घोड़े की रुकाब में मौत आ सकती है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आका, मेरा जवाब दुरुस्त नहीं है, आप मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, मैं उमर तुम्हारी खुश फहमी पर मुस्कुराया हूँ। उमर, आपको ये मालूम है कि जो आँख आपने खोली है या झपकी है दोबारा खुलनी है कि नहीं? सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स जी, कि एक हमारे दरमियान शख्स मौजूद होता है और अगले लम्हे आपको पता चलता है कि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। कि मारता है तीर तारीकी में सयाद अजल, खुल नहीं सकती शिकायत के लिए लेकिन ज़ुबान, एक ही दस्तूर आलमगीर है सबके लिए, बुए गुल का गुल से और गुलची से गुलशन का सफ़र। मुमताज़ साहब अपने सफ़र पर रवाना हुए और हम सब के लिए अपनी अच्छी यादें
और बातें छोड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात